हेलो स्टूडेंट्स, आप में से ही एक स्टूडेंट इम्तियाज़, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि हाई ऑल्टीट्यूड में जाके हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं या हमारी बॉडी किस तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड में एडजस्ट करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये सबको पता है कि जब भी हम किसी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं, यानी कि ऐसा एरिया जो सी लेवल से आपका ऊपर है, ठीक है, तो ऐसे एरिया में जाते हैं तो क्या होता है, एकदम से वहां पे क्योंकि ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होती है, एयर बहुत ज्यादा थिन होती है क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे कम है, तो एकदम से क्या होता है, हमें प्रॉब्लम आने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बॉडी की वही है, सारे ऑर्गन्स उसी तरीके से काम कर रहे हैं, बट जैसे ही आप उस एरिया में जाओगे आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में आपका हाइपोक्सिया की सिचुएशन क्रिएट होगी, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जाने की वजह से हो रही है, इसको हम बोलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ओके, नाउ हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस बेसिकली किस वजह से हो रही है, क्योंकि हम हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन की डेंसिटी कम है। तो अब बात ये आती है कि हमारी बॉडी कैसे एडजस्ट करती है। ऐसा तो नहीं है कि हाइपोक्सिया की कंडीशन बनी रहती है, क्योंकि कुछ टाइम बाद बॉडी में एडाप्टेशन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एडाप्टेशन कुछ टाइम लेते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ट्रैकिंग में जाते हैं तो जनरली उनका जो स्लॉट बनता है वो थोड़ा लंबे टाइम का होता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूसली आप क्या करेंगे, एक लेवल से दूसरे लेवल में आप चढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें टाइम गैप होता है, आपको बीच में आपको रेस्ट भी करना पड़ता है। अगर आप एक लेवल से, ठीक है, एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई में जा रहे हो तो उसमें रेस्ट की जरूरत पड़ती है। रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमारी बॉडी में हमें पता है कि होम्योस्टैसिस की प्रोसेस होती है, हमारी बॉडी किसी भी सिचुएशन के साथ अडाप्ट कर सकती है, बट इट रिक्वायर्स सम टाइम। ओके, तो वो रेस्टिंग जो पीरियड है वो टाइम ही है जो रिक्वायर्ड है। अब बात ये आती है कि हमारी बॉडी किस तरीके से अडाप्ट करती है। अब हमें ये तो समझ में आ गया, टाइम जरूर लगेगा लेकिन अडाप्टेशन हो जाएगा। क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जब आप ऐसे एरिया में जा रहे हो तो कुछ टाइम बाद हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, बिकॉज पता है कि भाई ऑक्सीजन बाहर कम है तो ज्यादा सांस तो लेनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम आपको ब्रीथ करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ जाने वाला है। दूसरी बात, चलिए सांस ले ली, लंग्स के पास इनफ ऑक्सीजन आ गया क्योंकि आपका रेट आपका इंक्रीज हो चुका है। अब क्या हो रहा है, आपका रेस्पिरेटरी रेट तो बढ़ गया। अब क्या होगा, हार्ट रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट को क्या करना पड़ेगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप भी तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आने वाला है, हार्ट के पास, और हार्ट ही तो उसे पंप करता है। तो हार्ट को भी आपका जो हार्ट रेट है और कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करना है। लंग्स ने अपना काम कर दिया, ऑक्सीजन अंदर ले ली, हार्ट ने अपना काम कर दिया, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में आपका सप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ब्रीदिंग रेट बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ गया है यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट इन 1 मिनट वो इंक्रीज हो चुका है, तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट वो भी आपका क्या हुआ, बढ़ गया। अब ये जब प्रोसेस हो रही है, बॉडी के दो सिस्टम, आपके वाइटल ऑर्गन्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आपका क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जितना नॉर्मली किया करते थे उससे ज्यादा उन्हें काम करना पड़ रहा है। तो क्या होगा आपका इस सिचुएशन में, अब क्या होने लगेगा, आपका जो आपका बॉडी का जो एक्स्ट्रा वेट है, जनरली हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा वाटर कंटेंट होता है बॉडी का, वो हमारा क्या है, हम इस टाइम पे एक एक्स्ट्रा वेट के साथ की तरह कंसीडर करते हैं। तो इसी वजह से बॉडी ट्राई करती है कि ये एक्स्ट्रा वेट या जो भी आपका सिस्टम में आपका ज्यादा प्रेशर दे सकता है उसे हटा दे। तो क्या होता है, फटाफट यूरिनेशन बढ़ जाता है। इसीलिए आप देखोगे अगर आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जा रहे हो तो रात के टाइम आप सोए हुए हो तो इन बिटवीन नींद खुलनी और अर्ज टू यूरिनेशन ये आपकी एक नॉर्मल चीज है। ठीक है, ये होगा क्योंकि वहां पे आपका क्या हो रहा है, बॉडी के और सिस्टम इतना ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो जो ये एक्स्ट्रा चीज है इसे बॉडी से रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यूरिनेशन आपका बढ़ेगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा बोन मैरो है, देखो बोन मैरो भी क्या करता है, आपका आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। समझ में आ रहा है? बोन मैरो का काम है ना आरबीसी बनाना, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन है। भाई आपका चाहे कितनी ऑक्सीजन आप अंदर ले लो, जब तक आपका हीमोग्लोबिन भी तो उसी के रेशियो में होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन होना चाहिए तो इसका मतलब आरबीसी होनी चाहिए। तो बोन मैरो ने क्या किया, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। तो ये 4 प्रोसेसेस हैं बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी हो सकती है बट मेजर 4 ये प्रोसेस हैं जो एडेप्टेशन में
हेल्प करती है। ब्रीदिंग रेट का बढ़ना, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए। हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट का बढ़ना, सो दैट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज पार्ट्स में जा सके, तो ताकि रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, हाइपोक्सिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। बोन मैरो आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ा देगा, सो दैट आपका जो हीमोग्लोबिन है उसका अमाउंट बढ़े, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी बॉडी की बढ़े। लास्ट, जो एक्स्ट्रा वेट है आपकी बॉडी का, जो इस टाइम पे कंसिडर किया जा रहा है, जो वाटर कंटेंट है उसे बाहर करने के लिए आपका यूरिनेशन, आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगेगा। तो ये सारी चीजें होने में कुछ टाइम लगता है। ऐसा नहीं आप एकदम हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जा रहे हो और एकदम ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए अडाप्ट होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के खिलाफ जो आपका बॉडी अडाप्ट कर रही है, यानी कि आपको ये सिकनेस ना हो, तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है। इसके बाद ये आता है कि जैसे मान लीजिए किसी को अगर हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। आप ऑब्वियस सी बात है, आप ज्यादा किसी हिली एरिया में जा रहे हो तो क्या क्या सिम्टम्स आपको आएंगे जिससे आप पता लगा सकते हो कि इंसान को ये हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हेडेक होगा, साथ ही साथ वॉमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है। ये सारे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के ही आपके एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा जब हम लोग क्या करते हैं, हिली एरिया में इवन ट्रैवल भी करते हैं तो वॉमिटिंग होने लगती है, जबकि प्लेन एरिया में नहीं होता है ये सब चीज़, है ना। तो वो इसी वजह से हो रहा है। तो हेडेक है, वॉमिटिंग है, और प्लस अगर वो आपका सीवियर लेवल पे चल जाए ना तो क्या होता है, देखो आपका बॉडी का जो फ्लूइड है ना वो आपके लंग्स और ब्रेन में आपका जाने लगता है। ठीक है, फ्लूइड का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है लंग्स में और ब्रेन में। और आप जानते हो अगर लंग्स में आपका फ्लूइड भरने लग जाए या फिर आपके ब्रेन में फ्लूइड भरने लग जाए तो वो कितना ज्यादा आपकी बॉडी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, या आपके लंग्स और ब्रेन के फंक्शन को कितना ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो ये आपके सिम्टम है। तो ब्रेन में अगर जाएगा तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ब्रेन हमारी बॉडी को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करता है, मेमोरी, लर्निंग, ये सारे किसका फंक्शन है, किसके एट्रीब्यूट है, हमारे ब्रेन के। तो क्या होगा इंसान का, जब पानी आपका जो फ्लूइड है अगर ब्रेन में जाने लगेगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंसान कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेमोरी लॉस हो सकता है। इसके अलावा यस साइकेट्रिक बिहेवियर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ब्रेन के फंक्शनिंग के साथ क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो समझ रहे हो ना, ब्रेन में अगर फ्लूइड चला जाएगा तो इंसान को क्या क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। और अल्टीमेटली अगर इस चीज को कंट्रोल नहीं किया, आपको ये सब हो रहा है, ये सिम्टम आ रहे हैं, फिर भी आप एरिया आपका चेंज कर रहे हो, आप सी लेवल से ऊपर तो गए थे नो डाउट, अब उससे भी ऊपर आप लगातार जाते रह रहे हो बिना रेस्ट किए, तो उसकी वजह से क्या होगा, फाइनली इंसान कोमा में भी जा सकता है। तो ये आपका क्या है, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस है। तो ब्रेन में गया तो क्या फंक्शन इंपेयर हुए, लंग्स में फ्लूइड चला जाएगा तो आपको बहुत सिंपल पता है लंग्स का काम क्या है, आपका गैसियस एक्सचेंज का। तो जो एल्वेलाई और कैपिलरी लेवल पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो इंपेयर हो जाएगा। जो हमारे लंग्स के जो टिश्यूज हैं उनकी इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ेगा, जैसे एम्फाइसीमा जैसे हम बोलते हैं कंडीशन को, है ना। तो ओवरऑल आपकी जो गैसेस एक्सचेंज है वो अफेक्ट होगा, और गैसेस एक्सचेंज अफेक्ट होगा तो आप जानते हो ऑक्सीजन और भी ज्यादा कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, बेसिकली सिम्टम्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ इंसान को हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है। ठीक है, तो जनरली अगर आपको ब्रेन और लंग्स पे फैक्ट चेक करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको लंग्स के केस में आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा। अगर आप ब्रेन पे फैक्ट चेक करना चाह रहे हो तो सीटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू आप ये फैक्ट चेक कर सकते हो, या आप डायग्नोस कर सकते हो कि हाँ कि जो फ्लूइड है वो आपका इन्फिल्ट्रेट हो चुका है इन वाइटल्स ऑर्गन में। ओके, तो ये है आपका हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस। आई होप इम्तियाज आपको आंसर मिल गया होगा। द रीजन बिहाइंड कि क्यों हमने वीडियो बनाई, उसका रीजन यही है कि कमेंट बॉक्स में अगर हम मेंशन कर देते हैं तो जो सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है, एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है वो सब लोगों को अगर उसका आंसर मिल जाए तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।